वैसे तो आप हेलुसिनेट करने के लिए साइकेडेलिक ड्रग्स भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर गैर कानूनी हैं। इसलिए ऐसा कुछ महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कुछ दृष्टि भ्रम को इस्तेमाल करना। मैंने ऐसे ही 10 दृष्टि भ्रम खोजे हैं जिनसे ऐसा एहसास सबसे बेहतर होता है, और जैसा मैंने इन्हें महसूस किया उसी हिसाब से इन्हें सबसे खराब से सबसे बेहतर तक के क्रम में लगाया है। इन सभी को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी इस रैंकिंग से सहमत हैं। इसके अलावा अगर आपको मिर्गी या इस तरह की कोई दूसरी बीमारी है तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप कृपया इस वीडियो को ना देखें। इसके अलावा डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन दृष्टि भ्रम का असर आमतौर पर बस कुछ ही सेकंड्स तक रहता है। नंबर 10, झरना भ्रम। इस भ्रम के लिए बस स्क्रीन पर डॉट को देखें। इस वीडियो में दिखाए गए हर भ्रम के बेहतर असर के लिए आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखें। अपनी नजरें उस बिंदु पर जमाए रखें और इमेज बदलने पर भी नजर उस बिंदु की जगह पर ही रखें। क्या आपने पानी को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखा? अगर नहीं तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं और आप स्क्रीन पर इमेज के बजाय उसके आसपास की चीजों पर गौर कर सकते हैं और आपको आपके पेरिफेरल विजन में चीजें ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर इसने काम किया तो जो भ्रम अभी आपने देखा है ना, उसे मोशन आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है। ये शब्द 1800 के दशक में गढ़ा गया था ताकि थोड़े समय के लिए झरने को घूरने के बाद ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देने वाली चट्टानों के प्रभाव का वर्णन किया जा सके। मूल रूप से स्टिमुलस के बाद जिस स्थिर तस्वीर को आप देखते हैं तो वो आपको पहले देखी गई शारीरिक रूप से चलती हुई चीज के विपरीत दिशा में चलती दिखाई देगी। माना जाता है कि ये मोशन अडॉप्शन की वजह से होता है। एरिस्टोटल ने असल में झरने के इस प्रभाव को 350 ईसा पूर्व में दर्ज किया था, लेकिन इसे कभी कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक स्थिर गति से चलती चीज को देखने के बाद ठहरी हुई चीजें भी चलती दिखाई देती हैं। अगर इसमें कोई असर नहीं दिखे तो आगे आने वाले इसके बेहतर वर्जन जरूर असर करेंगे, क्योंकि वो भ्रम के इस पुराने तरीके पर कम ही आधारित हैं। नंबर 9, लड़खड़ाता कीबोर्ड। एक चलती हुई तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई देगी। उसे एक टक निहारें और इसके एक बार गायब होने के बाद अपने कीबोर्ड की तरफ देखें। अब जरा अपने कीबोर्ड की तरफ देखें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कीज लड़खड़ा रही हैं? ये मोशन इफेक्ट जिसके कारण ये भ्रम होता है उसे स्पाइरल इफेक्ट कहा जाता है। तस्वीर में सर्किल एक साथ अंदर और बाहर की ओर घूमता है। जब आप अपने कीबोर्ड को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क संतुलन बनाए रखने के लिए कीबोर्ड को उल्टी दिशा में घूमने की कल्पना करता है, क्योंकि वो सर्कल्स 2 दिशाओं में घूमता है। इसलिए आपका मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, जो इस प्रभाव को चक्करदार बना देता है। नंबर 8, स्पाइरल विभ्रम। यहाँ एक और भी ज्यादा प्रभावी भ्रम है। इस बार केंद्र में ब्लैक डॉट पर ध्यान दें। इस भ्रम के एक बार खत्म होने के बाद पास की किसी दीवार को देखें। अगर आपकी दीवार पर कोई पोस्टर या बुक शेल्फ है तो ये भ्रम और ज्यादा बेहतर काम करेगा।
अब किसी और चीज को देखें, क्या आपको कमरा पिघलता हुआ नजर आ रहा है? ये भी स्पाइरल इफेक्ट का ही एक और उदाहरण है। जब आप उस सर्पिल को घूर रहे होते हैं तो आपका मस्तिष्क लगातार उस चाल में ढलने की कोशिश कर रहा होता है। इस चाल को कोड करते करते न्यूरॉन्स अंततः धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप स्थिर वस्तुओं की दुनिया में वापस लौटते हैं तो ये फिर आपका साथ पकड़ लेते हैं। नंबर 7, घूमने वाले सांप। ये भ्रम थोड़ा अलग है और तुरंत देखा जा सकता है। इसे घूमने वाले सांपों के भ्रम के रूप में जाना जाता है। आपको बस उन पहियों को घूरना है और आपको लगेगा कि वो लगातार घूम रहे हैं, जबकि आप एक स्थिर तस्वीर को देख रहे हैं। अगर आप तस्वीर के किसी एक निश्चित बिंदु पर अपनी टकटकी जमा लें तो इस भ्रम के प्रभाव को रोका जा सकता है और ये स्थिर हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अकियोशी किटाओ का बनाया गया ये भ्रम असीमित चमक के कारण काम करता है। असल में ये चलता हुआ इसलिए लगता है क्योंकि आप उस आकृति के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग देरी से समझते हैं। ज्यादा कंट्रास्ट वाले हिस्से कम कंट्रास्ट वाले हिस्सों के मुकाबले जल्दी संसाधित होते हैं, जहां हर रेटिनल न्यूरॉन के पूरे रिसेप्टिव फील्ड पर कंट्रास्ट का असर होता है। अगर आप बारीकी से देखें तो पाएंगे कि अगल बगल वाले सांप का पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि रंग उल्टे क्रम में दिखाई देते हैं। इसलिए कुछ सांप दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कुछ वामवर्त या एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 6, कसम से ये हिलडुल नहीं रहा है। कसम से ये तस्वीर सचमुच एक स्थिर चित्र है। ऐसा लगता जरूर है कि इन सर्कल्स में अजीब सा कंपन हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। आप जैसे भी कोशिश कर लें, लेकिन इस तस्वीर को केंद्र को पकड़ने के लिए बिल्कुल शांत बैठना नामुमकिन सा लगता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि हमारा दिमाग इस तरह की तस्वीरों को चलता फिरता समझने में कैसे फंस जाता है। पिछले उदाहरण की तरह ये हो सकता है कि काले और सफेद रंग की नजदीकियों की वजह से तस्वीर झिलमिलाती हुई नजर आए। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि कुछ असीमित पैटर्न की पुनरावृत्ति इस हलचल के होने का कारण बन सकती है। हर हाल में जो भी हो रहा है काफी अच्छा है। नंबर 5, अब तक की कवायद जानते हैं। जब तक भ्रम गायब नहीं हो जाता तब तक केंद्र में घूरते रहें। क्या आपके आसपास की चीजें बढ़ रही हैं या फिर सिकुड़ रही हैं? ये सचमुच एक प्रभावी तरीका है, इसलिए अगर ये पहली बार में काम नहीं करता है तो थोड़े ज्यादा समय तक घूरें। नंबर 4, अपने पैर जमीन पर रखें। ये भ्रम भी झरने के उदाहरण की जैसा है, लेकिन काम जरूर करना चाहिए। हमेशा की तरह तस्वीर को घूरें और फिर स्क्रीन या आसपास की चीजों को देखें। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके आसपास की चीजें घूम रही हैं और वापस सामान्य स्थिति में आ गई हैं। इन स्क्वायर्स की लगातार गति आपके समझ के संतुलन को गड़बड़ा देती है और इस भ्रम के प्रभाव की वजह से आप जो भी स्थिर चीज देखते हैं वो स्क्रीन पर भ्रम की रेखाओं के उलट चलती दिखाई देती है। नंबर 3, सर्कल्स का मति भ्रम। ये भ्रम वैसा ही है जैसा आप पहले देख चुके हैं, बस ये उससे काफी तेज और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसका असर भी काफी अलग है। तो ध्यान रखें कि आप आराम से कहीं बैठ जाएं और वीडियो के दौरान अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखें। इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या देखा। अब कहीं दूर देखें और असर को महसूस करें। इस भ्रम का असर इतना तेज है कि ऐसा लगता है मानो दीवार पर कुछ स्प्रल्स बड़े भयावह तरीके से घूम रहे हैं, ना कि सिर्फ हल्के डगमगाने जैसे, जैसा कि आपने पहले डगमगाते कीबोर्ड के उदाहरण में देखा था। नंबर 2, हम वास्तविकता की दुनिया में नहीं रहते। अब वापस एक और सर चकरा देने वाली वीडियो पर आते हैं। स्क्रीन के बीच में देखें और जोर से पढ़ें, पूरा ध्यान दें और कोई गलती ना करें। जब वीडियो बंद हो जाए तो कमरे के चारों ओर देखें।
क्या अचानक सब कुछ बेहद विकृत हो गया है? ये गति के कारण होने वाले एक भ्रम का ही उदाहरण है जो पिछले स्पाइरल इफेक्ट पर स्टेरॉइड के असर दिखाता है। जब आप दूर देखते हैं तो कमरा गंभीर रूप से विकृत दिखाई देता है क्योंकि आप वास्तविकता पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, घूमता कमरा। स्क्रीन के बीच में बारीकी से देखें और अपनी आंखों को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश करें। जब वीडियो में कहा जाए तो दूर देखें। तो क्या आपके आसपास की चीजें बड़ी तेजी से घूम रही हैं? अपने अनोखे रूप की वजह से मुझे ये सबसे असरदार भ्रम लगा, जिससे ऐसा लगता है मानो मेरे चारों ओर चीजें बड़ी तेजी से घूम रही हैं। तो किस भ्रम ने आपके लिए कितना बेहतर काम किया और आप उनके असर के बारे में उनको कैसे रैंक करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।